आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान की लोक देवियां, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे करणी माता को। बचपन का नाम था रिद्धि बाई। करणी माता का बचपन का जो नाम था, प्यार से उन्हें बुलाते थे रिद्धि बाई। और दूसरी चीज ये कि इनका जो जन्म हुआ था ना, वो सुआब गांव फलोदी के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सुआब गांव फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बचपन का नाम रिद्धि बाई मैंने आपको बता ही दिया। देशनोक बीकानेर के अंदर इनके मंदिर है, जिसके अंदर मतलब कि चूहों की देवी इनको कहा जाता है। इनके जो सफेद चूहे होते हैं ना, उन्हें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना इन चीज़ों को। बहुत एक वो देशनोक के अंदर नहेड़ी जी का मंदिर भी है, जहाँ पे करणी माता पहले रहती थी। ठीक है, और नहेड़ी क्या होती है? नहेड़ी होती है जैसे वो दही बिलोते हैं ना अपन, उसको नहेड़ी के कहते हैं। ठीक है, उस लकड़ी को नहेड़ी कहते हैं। करणी माता तेमड़े राय माता की पूजा कर। करणी माता किसकी पूजा करती थी? तेमड़े राय माता की पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी? तेमड़े राय माता की पूजा करती थी। और इनका मंदिर कहाँ है? तेमड़े राय माता का। इनका मंदिर भी देशनोक बीकानेर में। तो करणी माता किससे संबंधित है? तेमड़े राय माता से संबंधित है। और तेमड़े राय माता किससे संबंधित है? करणी माता से संबंधित है। रिद्धि बाई इनका बचपन का नाम था। और सुआब गांव फलोदी के अंदर करणी माता का जन्म हुआ था। और बीकानेर के अंदर इनके देशनोक में इनके मंदिर है, चूहों वाली देवी के नाम से प्रचलित है। मेहरानगढ़ किले की नींव किस माता ने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। मेहरानगढ़ किले की नींव में करणी माता। मेहरानगढ़ किले की नींव में करणी माता। मेहरानगढ़ किले की नींव में करणी माता। ठीक है, बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से हुई थी। बीकानेर जो देशनोक बीकानेर है, उसकी स्थापना जो हुई थी वो करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। बीकानेर महाराजा सूरज सिंह ने देशनोक में इनका मंदिर बनवाया था। तो करणी माता का जो मंदिर बनाने का काम था वो किसने किया था? सूरज सिंह ने किया था। किसने किया था? सूरज सिंह ने किया था। कहाँ के महाराजा थे? बीकानेर के महाराजा थे, उन्होंने ही बनाया था। ठीक है, सूरज सिंह ने। करणी माता की सूरत बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इसलिए ऐसे याद रख लो, करणी माता की सूरत थी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मतलब सूरज सिंह ने इनका जो है मंदिर देशनोक बीकानेर में बनवाया था। गंगा सिंह ने इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप दिया था। जो गंगा सिंह है ना, गंगा सिंह, उन्होंने क्या किया था? इसको वर्तमान स्वरूप दिया था मंदिर को। तो बनाने का काम तो सूरज सिंह ने किया था, और वर्तमान स्वरूप करणी माता के मंदिर को किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। अलवर महाराजा बख्तावर सिंह ने मंदिर में छत्र चढ़ाया था। तो जो मंदिर के अंदर छत्र होता है ना, छत्र, वो चढ़ाने का काम किसने किया था? वो किया था बख्तावर सिंह ने। बख्तावर सिंह ने छत्र चढ़ाया था। सूरज सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था बीकानेर में, और जो गंगा सिंह है उन्होंने वर्तमान स्वरूप दिया था, और बख्तावर सिंह जी ने क्या चढ़ाया था? छत्र चढ़ाया था। ठीक है, मंदिर में 2 बर्तन रखे जिन्हें सावन भादो कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन भादो के नाम से जो 2 बर्तन है वो रखे गए, कहाँ पे रखे गए हैं? ये रखे गए देशनोक बीकानेर के अंदर। ठीक है, अन्य जो नाम है जैसे दाढ़ी वाली डोकरी, प्रतीक जो चिन्ह है इनका चील है। चील इनका जो है प्रतीक चिन्ह होता है करणी माता का। अब आएगा नागनीची माता। नागनीची माता के अंदर अपन पढ़ेंगे जैसे कि इनका जो मंदिर है वो है नगाना बालोतरा में। कहाँ पे है? नगाना बालोतरा में है। राव दूहड़ इनकी मूर्ति कर्नाटक से लेके आए थे। नागनीची माता है, उनकी जो मूर्ति है वो कहाँ से लाई गई? कर्नाटक से लाई गई है। और किसके द्वारा? दूहड़ के द्वारा। ठीक है, राव दूहड़ लेके आए थे। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? नागनीची माता है। राठौड़ वंश की कुलदेवी, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन है? नागनीची माता है। अन्य नाम जो है चक्रेश्वरी माता के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है, तो चक्रेश्वरी भी आ सकता है, नागनीची भी आ सकता है, याद रख लेना। राव जोधा ने मेहरानगढ़ में नागनीची माता का मंदिर बनाया था। जोधा ने नागनीची माता का मंदिर किसने बनाया था? राव जोधा ने बनवाया था। और करणी माता का मंदिर किसने बताया? सूरज सिंह ने बनाया था। वर्तमान स्वरूप करणी माता के मंदिर को किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। उसके अंदर जो छत्र चढ़ाया था किसने चढ़ाया था? बख्तावर सिंह ने चढ़ाया था, याद रख लेना। और जो नागनीची माता है, नागनीची माता का जो मेहरानगढ़ के अंदर जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? मेहरानगढ़ के अंदर मंदिर है नागनीची माता का, वो किसने बनवाया था? राव जोधा ने बनवाया था। मैं जो नागनीची माता का मंदिर है राव जोधा ने बनवाया था। किन की कुलदेवी है ये राठौड़ वंश की कुलदेवी है। राव बीका ने बीकानेर में नागनीची माता का मंदिर, और 18 भुजा इसके है। तो बीका जी ने कहाँ पे? बीकानेर में बनवाया था। बीका जी ने बीकानेर में नागनीची माता का मंदिर बनाया था। कितनी भुजाएं मंदिर के अंदर जो मूर्ति है उसमें? 18 भुजाएं। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट और भी, जीण माता, जो कि रेवासा सिक्कर के अंदर पड़ती है। सब जानते हैं, चौहान राजा पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में हट्टर ने इनका मंदिर का निर्माण करवाया था। किसके मंदिर का? जीण माता। जीण माता कहाँ पे? रेवासा सिक्कर में है, बहुत प्रचलित है। और चौहान वंश की इष्ट देवी है। केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर को घी, अभी भी इन्हें जो केंद्रीय सत्ता है उसके द्वारा मंदिर को घी भेजा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी माता है जिनको केंद्रीय सत्ता द्वारा मंदिर में घी भेजा जाता है? जीण माता है। ठीक है, रेवासा सिक्कर में इनका मंदिर है। मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, औरंगजेब ने इस मंदिर में छत्र चढ़ाया था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो औरंगजेब है कट्टर मुस्लिम, उसने जो है यहाँ पे क्या चढ़ाया था? छत्र चढ़ाया था जीण माता के। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीण माता का लोकगीत सबसे लंबा है। लोक देवियों के अंदर जो जीण माता है उनका जो लोकगीत है वो सबसे लंबा है। ठीक है, और कनफटे जोगी डमरू व सारंगी के साथ गाते हैं। तो किसके द्वारा गाया जाता है जीण माता का जो है गीत? वो कनफटे जोगियों के द्वारा गाया जाता है। और डमरू और सारंगी का जो है
इसमें यूज़ होता है। इस मंदिर के पास जीण माता के भाई हर्ष का भी मंदिर बना हुआ है। हर्ष जो है इनके खास भाई थे और इनको किसी बात को लेके आपने कहानी वगैरह पढ़ रखी होगी, हम सिर्फ याद कर रहे हैं। तो हर्ष जो है गुवक प्रथम नामक चौहान राजा ने यहाँ पे इनका मंदिर बनवाया था। किसने? गुवक प्रथम ने बनवाया था। हट्टर ने तो जीण माता का बनवाया था और हर्ष जो है उनके जो भाई है उनका मंदिर किसने बनवाया था? गुवक प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, चौहान वंश से ही थे गुवक प्रथम। नेक्स्ट देखो, सकराय माता। सकराय माता का जो मंदिर है उदयपुर वाटी नीमका थाना में है और सकराय माता जो है चौहान वंश की इष्ट देवी है, खंडेल वालों की कुल देवी है। खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता, खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता, खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता। और अन्य नाम जो है इनका शाकंभरी भी कहते हैं और सांबर जयपुर के अंदर इनका जो है वो मंदिर है। और एक सहारनपुरा, ठीक है, सहारनपुरा, ठीक है, सहारनपुर, हाँ यूपी के अंदर पड़ता है सहारनपुर, है ना, राजस्थान में नहीं है। हाँ, फिर है आशापुरा माता। आशापुरा माता जो है वो नाडोल पाली, आशापुरा माता नाडोल पाली, नाडोल के लक्ष्मण चौहान ने बनवाया था। नाडोल के लक्ष्मण चौहान ने, नाक किसने काटा? लक्ष्मण ने काटा। नाडोल के अंदर किसने बनवाया? नाडोल के अंदर किसने बनाया? नाक किसने काटा? लक्ष्मण ने काटा था। ठीक है, याद रख लेना, इस तरीके से याद रखें, नाडोल लक्ष्मण, नाडोल लक्ष्मण। आशापुरा जो माता है उनका जो मंदिर है वो किसने बनवाया था? नाडोल के लक्ष्मण चौहान ने बनवाया था। ठीक है, और पाली पे पड़ता है नाडोल। ठीक है, याद रख लेना। चौहान वंश की कुलदेवी है। जो नाडोल के जो चौहान थे ना उनकी जो है कुलदेवी के रूप में इनकी पूजा होती है आशापुरा माता की। और बिस्सा ब्राह्मणों की भी कुलदेवी इन्हें कहा जाता है, आशापुरा माता को। इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती और घूंघट रखती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। तो आशापुरा माता एक ऐसी माता है जो चौहान वंश की कुलदेवी है। नाडोल के लक्ष्मण राज चौहान ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था और इनकी पूजा करते समय महिलाएं हाथों में मेहंदी नहीं लगाती है, सिर्फ घूंघट रखती है। और इनका जो अन्य मंदिर है वो है मोदराना जालोर के अंदर। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट है आई माता। आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। कहाँ पे है आई माता का मंदिर? बिलाड़ा जोधपुर में है। सिरवी समाज की कुलदेवी आई माता, सिरवी समाज की कुलदेवी आई माता, सिरवी समाज आई माता, सिरवी आई माता, सिरवी आई, सिरवी आई, सिरवी आई, सिरवी आई, सिरवी आई, सिरवी आई। ठीक है, याद कर लो, सिरवी आई। तो आई माता सिरवी समाज की कुलदेवी है। आई माता रामदेव जी की शिष्य थी। रामदेव जी को जानते हो ना? उड्डू काश्मीर बाड़मेर, पता है कुछ? रामदेव जी, अजमल जी, याद है? वही। ठीक है, आई माता जो है सिरवी समाज की कुलदेवी है। आई माता रामदेव जी की शिष्या है। तो आई माता रामदेव जी, आई माता रामदेव जी, आई माता बोल रही है, रामदेव जी आई माता रामदेव जी, आई माता रामदेव जी, याद रख लेना। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने तथा छुआछूत कम करने का प्रयास किया था। ठीक है, आई माता ने किया था प्रयास। मुख्य मंदिर इनका जो है वो बडेर और अन्य मंदिर इनका दरगाह। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये दरगाह और बडेर मतलब कि, ठीक है। मंदिर में दीपक की ज्योति से केसर टपकती है। दीपक की जो ज्योति है उससे केसर टपकती है रेड कलर की। आई माता के मंदिर से दीपक से, ज्योति से केसर टपकती है। सच्ची आई माता ओशिया जोधपुर, सच्ची आई माता ओशिया जोधपुर ग्रामीण, सच्ची आई माता ओशिया जोधपुर। ठीक है, ओसवाल बनिया व खर्रा मारवाड़ की कुलदेवी है। ओसवालों की कुलदेवी सच्ची आई माता, खर्रा ब्राह्मणों की कुलदेवी सच्ची आई माता, बनियों की, ओसवालों की और खर्रा यानी मारवाड़ के जो खर्रा जाते हैं उनकी कुलदेवी है। ठीक है, सच्ची आई माता ओसवाल बनिया, ओसवाल बनिया, ओसवाल बनिया, ओसवाल बनिया, ओसवाल बनिया, सच्ची आई माता, सच्ची आई माता, सच्ची आई माता ओसवाल बनिया, सच्ची आई माता ओसवाल बनिया, सच्ची आई माता सच्चाई। ओसवाल जो है सच्चाई बोलते हैं। ओसवाल साबुन सच्चाई सफ़ेद कर देता है कपड़ों को धोते तो सच्चाई, कपड़े की जो सच्चाई सामने आ जाती है। ओसवालों की कुलदेवी कौन है? ओसवालों की कुलदेवी सच्चाई माता, याद रख लेना। ठीक है, बनिया कहते हैं ओसवाल मतलब बनिया। ठीक है, ओसिया के अन्य मंदिर है पीपला माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर और महावीर मंदिर। महावीर मंदिर कहाँ है? ओसिया में है। ओसिया कहाँ पे? जोधपुर में है। जोधपुर ग्रामीण में पहले अपने जो जिले बने थे। ओसिया के अन्य मंदिर में है पीपला माता का मंदिर, ओसिया जोधपुर, सूर्य मंदिर ओसिया जोधपुर, हरिहर मंदिर ओसिया जोधपुर, महावीर मंदिर ओसिया जोधपुर। याद कर लेना, ये सब सच्ची आई माता के मंदिर के नाम है। लटियाल माता मंदिर है फलोदी, लटियाल माता फलोदी, लटियाल माता फलोदी, लटियाल माता फलोदी, लटियाल माता फलोदी। ठीक है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी लटियाल माता। और अन्य नाम है खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी लटियाल। जो लटियाल खेजड़ बेरी राय भवानी, खेजड़ बेरी राय भवानी लटियाल,
लटियाल माता जो है खेजड़ बेरी राय, खेजड़ी जो का खेजड़ी का पेड़ होता है उसके जो लटकन होती है ना, वैसे याद कर लो। लटियाल माता है खेजड़ी का खेजड़ी खेजड़ बेरी राय भवानी माता जो है इस नाम से प्रचलित है लटियाल माता, ठीक है। फलोदी में इनका जो है मंदिर है। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है लटियाल माता। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन? दादीज की कौन है? दादीज ब्राह्मण भी होते ना, तो दधीची माता, ठीक है। मैं वापस बताऊंगी ये वाला क्वेश्चन में। लटियाल माता तो फलोदी में है। कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी है। अन्य नाम खेजड़ी बेरी राय भवानी। चामुंडा माता, चामुंडा माता को कौन नहीं जानता? मेहरानगढ़ जोधपुर में इनका मंदिर है चामुंडा माता का। राव जोधा ने बनवाया था चामुंडा माता। राव जोधा इस मूर्ति को कहाँ से लेके आए थे? मंडोर। मंडोर कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। पहले ये मंडोर के प्रतिहारों की देवी थी। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर, राव जोधा। चामुंडा माता मेहरानगढ़ जोधपुर, राव जोधा। राव जोधा इस मूर्ति को मंडोर से लेके आए थे। राव जोधा इस मूर्ति को कहाँ से लेके आए थे? मंडोर से लेके आए थे। और मेहरानगढ़ दुखांतिका, पहले ये मंडोर के प्रतिहारों की मंडोर के प्रतिहारों की देवी थी। मेहरानगढ़ दुखांतिका चामुंडा माता का जो मंदिर है 2008 के अंदर 30 सितंबर के अंदर हुआ था। इस घटना की जांच के लिए जसरा चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि भगदड़ मच गई थी और काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा बॉयज़ की ही जान गई थी। इसके अंदर जिस समिति का गठन हुआ था जसराज चोपड़ा समिति का बिठाया गया था, वो चामुंडा माता के मंदिर में था। मेहरानगढ़ जोधपुर की बात है। राव जोधा ने ये मंदिर बनवाया था और इस मूर्ति को मंडोर से राव जोधा लेके आए थे, ठीक है। और अब देखो तुम सुंधा माता, ठीक है। सुंधा माता जो है वो है मंदिर इनका है जसवंतपुरा हिल्स भीनमाल। सुंधा माता जसवंतपुरा हिल्स भीनमाल, जसवंतपुरा सुंधा माता जसवंतपुरा सुंधा माता जसवंतपुरा भीनमाल, सुंधा माता जसवंतपुरा भीनमाल, ठीक है। जालोर के चौहान राजा चाचिक ने बनवाया था। यहाँ रोपवे स्थापित किया गया है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है सबसे ज़्यादा तो कि किस माता के मंदिर में सबसे पहले रोपवे स्थापित किया गया था, तो वो सुंधा माता का मंदिर है। यहाँ पर भालू अभ्यारण्य स्थित है। भालू अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? भालू अभ्यारण्य यहाँ पे स्थित है सुंधा माता के मंदिर में, ठीक है। इसको याद कर लो तुम। और दूसरी चीज़ है तन्नोट माता। तो सुंधा माता कहाँ पे? जसवंतपुरा हिल्स भीनमाल में। जालोर के जो चौहान चाचिक देव ने ये मंदिर बनवाया था। चाचिक देव ने। सुंधा माता जसवंतपुरा हिल्स, यहाँ पे प्रथम रोपवे सुंधा माता के मंदिर में, ठीक है। कहाँ पे? भीनमाल, ठीक है। और तन्नोट माता को सभी जानते हैं। बीएसएफ सैनिकों की जवानों की जो माता है, थार की वैष्णो देवी, रुमाल वाली देवी। मंदिर इनका तन्नोट जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे तन्नोट माता के बारे में सभी जानते हैं क्योंकि यहाँ पे जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसके अंदर जो बम पाकिस्तान के द्वारा फेंके गए थे, ये सब चीज़ें तुमको पता होगा। नेक्स्ट है स्वांगिया माता। स्वांगिया माता का जो मंदिर है वो है बदारिया जैसलमेर। स्वांगिया माता बदारिया जैसलमेर, स्वांगिया माता बदारिया जैसलमेर, स्वांगिया माता बदारिया जैसलमेर। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। प्रतीक है इसका सुगन चिड़ी, ठीक है। चील तो था उनका। और स्वांगिया माता जो है भादरिया जैसलमेर के अंदर है। भादरिया जैसलमेर के अंदर है स्वांगिया माता, ठीक है। और प्रतीक है इनका सुगनचिड़ी। जैसलमेर भाटी राजवंश, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। जैसलमेर के भाटी राजवंश स्वांगिया माता, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? स्वांगिया माता। प्रतीक सुगनचिड़ी है। और स्वांग का शाब्दिक अर्थ है भाला। स्वांग क्या होता है? स्वांग का अर्थ होता है भाला, ठीक है। जैसलमेर के राजचिन्ह में सुगनचिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है। जैसलमेर के राजचिन्ह है ना, राजचिड़ी, उसमें सुगनचिड़ी है ना, एक चिड़िया है सुगनचिड़ी, उसके हाथ में एक मुड़ा हुआ भाला दे रखा है। इस टाइप का एक चित्र है जो जैसलमेर के अंदर है। भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। भादरिया में कैसा भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, ठीक है। भूमिगत पुस्तकालय कहाँ पे? भादरिया के अंदर। भादरिया जैसलमेर में पड़ता है। और स्वांगिया माता का मंदिर वहाँ पे है। और भाटी राजवंश की कुलदेवी है स्वांगिया माता। याद कर लो, इसको याद कर रहे हैं अपन, ठीक है। करने को तो मैं पढ़ के सुना सकती हूँ, बट ऐसे पढ़ के सुनाने से नहीं होगा, उसको मतलब बार बार बोलना पड़ेगा, तो रिपीट होगा तभी तुम्हें याद होगा, ठीक है। तो ऐसे मत समझना टाइम वेस्ट हो रहा है, 4-5 बार वीडियो देखना, हो जाएगा काम। आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर में। आवड़ माता का मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में है। और जैसलमेर की भाटी राजवंश की इष्ट देवी है। भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता। और भाटी राजवंश की इष्ट देवी कौन है? आवड़ माता। आवड़ माता का मंदिर कहाँ पे है? जैसलमेर में है। कुल देवी कौन है? स्वांगिया माता है भाटियों की। और जैसलमेर के जो भाटी राजवंश है इनकी इष्ट देवी कौन है? आवड़ माता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो माता रानी भटियानी।
भटियानी जो है इनका जन्म जोगीदास जैसलमेर में हुआ था। भटियानी जोगीदास जैसलमेर, भटियानी जैसलमेर, भटियानी जैसलमेर, जोगीदास जैसलमेर, भटियानी जैसलमेर, जोगीदास जैसलमेर, भटियानी जैसलमेर, ठीक है। मंदिर जसोल बालोतरा में है। मंदिर कहाँ पे है भटियानी जी का? भटियानी माता का मंदिर है जसोल बालोतरा। मेला इनका पड़ता है भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, ठीक है। वैसे काफ़ी डीप हो गया ये। भाद्र शुक्ल त्रयोदशी, डोली जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। डोली जाति के जो लोग हैं वो किस माता की पूजा करते हैं? भटियानी माता की पूजा करते हैं। मंदिर इनका वही जैसलमेर में है, और वो सॉरी जन्म स्थान इनका जैसलमेर में है, मंदिर इनका जसोल बालोतरा में है, ठीक है। नेक्स्ट है अन्य नाम इनका बुआसा, बुआसा के नाम से इनको जाना जाता है। यहाँ पर लाल सिंह का मंदिर भी बना हुआ है। लाल सिंह कौन थे? लाल सिंह जो है भटियानी रानी के पुत्र थे, ठीक है, याद कर लेना। और रानी सती को सब जानते हैं, झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर है रानी सती का। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में है। वास्तविक नाम है नारायणी देवी, ठीक है। पति थे इनके तनधन दास, और अन्य नाम था इनका दादी सती। और रानी सती का जो मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्र कृष्ण अमावस्या, ये 2 दिन है जहाँ तक इनका मेला भरता है, ठीक है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी, भाद्रपद की कृष्ण अमावस्या, ठीक है। रानी सती का जो मंदिर है वो है झुंझुनू में। रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में है, ठीक है। और वास्तविक नाम इनका नारायणी देवी है। तंदन दास रानी सती के जो है पति है, और अन्य नाम इनका दादी सती है। रानी सती झुंझुनू, नारायणी देवी, तंदन दास और दादी सती, भाद्र कृष्ण नवमी और भाद्र कृष्ण अमावस्या, ठीक है, याद कर लो। नारायणी माता, नारायणी माता रानी सती का नाम नारायणी देवी है, बट नारायणी माता जो है वो अलग है, ठीक है। नारायणी माता का मंदिर जो है वो बरवा पहाड़ी अलवर में है। नाई जाति की कुलदेवी है नारायणी माता। नाई जाति की कुलदेवी कौन है? नारायणी माता है। और मीणा जाति के लोग इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नेक्स्ट है केला देवी। केला देवी का मंदिर करौली में है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। करौली के जादौन राजवंश की कुलदेवी है। करौली के जादौन राजवंश की जो कुलदेवी है, जादौन राजवंश की कुलदेवी कौन है? केला देवी है, ठीक है। इन्हें भगवान श्री कृष्ण की बहन, जो श्री कृष्ण की बहन थी ना, वो कहा जाता है। इनके भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है। लांगुरिया किस माता के भक्तों को लांगुरिया के नाम से जाना जाता है? केला देवी के नाम, केला देवी। और भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत भी गाए जाते हैं, ये केला देवी के मंदिर में गाए जाते हैं। मेला जो है इनका चैत्र शुक्ल अष्टमी, वर्ष में केवल एक बार लक्खी मेला भरता है, जो केला देवी का है, करौली के अंदर भरता है, और लांगुरिया गीत इसमें गाए जाते हैं। इनके भक्तों को भी लांगुरिया कहते हैं। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है, जहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है। बोहरा भक्त की छतरी करौली के अंदर है। बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर है। बोहरा भक्त की छतरी कहाँ पर है? करौली के अंदर है, ठीक है। और जमवाई माता जयपुर के अंदर है, जमवा रामगढ़ के अंदर। कछवा वंश की कुलदेवी जमवाई माता, कछवा वंश की कुलदेवी जमवाई माता, कछवा वंश की कुलदेवी जमवाई माता, ठीक है। कछवा राजवंश दूल्हे राय ने बनाया था। कछवा को किसने बनाया था? जमवाई माता का मंदिर दूल्हे राय ने बनाया था। नेक्स्ट है शीला माता। शीला माता का जो मंदिर है आमेर जयपुर के अंदर है। शीला माता का मंदिर कहाँ पर है? आमेर जयपुर के अंदर है। आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है शीला माता। आमेर के कछवा वंश की इष्ट देवी है। कुल देवी तो जमवाई माता है, कौन से की? जयपुर वालों की। और जो इष्ट देवी है वो है शीला माता, ठीक है। शीला माता का मंदिर कहाँ पे? आमेर जयपुर में है। आमेर के राजा मानसिंह ने पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया तथा वहाँ से शीला माता की मूर्ति लेके आया। तो शीला माता की मूर्ति जो है वो पूर्वी बंगाल से लाई गई है। किसके द्वारा? राजा मानसिंह ने राजा केदार को हरा के वहाँ से, मतलब कि बंगाल से, पूर्वी बंगाल से ये मूर्ति यहाँ पे लेके आए हैं आमेर के अंदर। ज्वाला माता, ज्वाला जोमनेर आपको सबको पता है, जयपुर के अंदर। खंगारत, जो खंगारत है ये कछवा की शाखा, ये कछवा राजवंश की शाखा है खंगारत, तो उनकी इष्ट देवी है, ठीक है, ज्वाला माता। खंगारतों की इष्ट देवी ज्वाला माता, खंगारतों की इष्ट देवी ज्वाला माता। ज्वाला माता जोमनेर जयपुर। छीक माता, छीक माता का मंदिर है जयपुर ग्रामीण। छीक माता का मंदिर कहाँ पे? जयपुर ग्रामीण। अभी जैसे जिलों की वजह से थोड़ी सी मिसप्रिंट हो सकता है बुक्स में, तो जो जयपुर है वो छीक माता का मंदिर भी जयपुर है। मेला जो है माघ शुक्ल सप्तमी को भरता है। मेला कब भरता है छीक माता का? छीक माता का मेला भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को। शीतला माता, शीतला माता का जो मंदिर है वो है चाकसू, चाकसू पड़ता है जयपुर के अंदर, ठीक है। शीतला माता का मंदिर जयपुर महाराजा माधो सिंह सेकंड ने मंदिर बनवाया था। तो शीतला माता का जो शीतला माता का जो मंदिर है वो किसने बनाया था? माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था। किसने बनवाया था? जयपुर के महाराजा माधो सिंह सेकंड ने बनवाया था।
चेचक रक्षक देवी शीतला माता को कहा जाता है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है, शीतला माता की। महिला संतान प्राप्ति, कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। उनका जो वाहन है वो गधा होता है। शीतला माता का वाहन कौन सा होता है? गधा होता है। चेचक की देवी चाकसू जयपुर के अंदर है। और सबसे शीतला माता का अगर कोई डीपली क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है कि इनका जो मंदिर का निर्माण था किसने करवाया था, तो ये जयपुर के महाराजा माधव सिंह सेकंड ने करवाया था। वाहन इनका गधा है। ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा पता है आपको, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा, ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा। एकमात्र देवी जिनकी पीठ की पूजा की जाती है, एकमात्र देवी ब्राह्मणी माता सोरसेन बारा के अंदर है, उनकी पीठ की पूजा की जाती है। मेला इनका माघ शुक्ल सप्तमी, वो गधों का मेला। वाहन है जो गधा, अगर पूछे किस माता का है तो वो तो शीतला माता का है। लेकिन अगर पूछे कि गधों का जो मेला है वो कब भरता है, तो ब्राह्मणी माता का सोरसेन बारा के अंदर मेला भरता है। गधों का मेला वो भरता है माघ शुक्ल सप्तमी को। कब भरता है? माघ शुक्ल सप्तमी को। फिर एक ब्राह्मणी माता और है जो पल्लू हनुमानगढ़ में है। वैसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही रहेगी सोरसेन बारा वाली, ठीक है। तो एक ब्राह्मणी माता और है जिनका जो मंदिर है वो पल्लू हनुमानगढ़ में। इस मंदिर में कालिका माता की मूर्ति है, कालिका माता। केवाय माता किनसरिया डीडवाना के अंदर केवाय माता का मंदिर है, ठीक है। केवाय माता किनसरिया डीडवाना। चौहान राजा दुर्लभ राज के शासनकाल में चच दहिया ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। चच दहिया ने करवाया था केवाय माता के। और दहिया राजपूतों की कुलदेवी है। दहिया राजपूत जो है उनकी कुलदेवी कौन सी है? केवाय माता है, ठीक है। दधीमती माता, हाँ मैंने बताया था ना, गोठ मांगलोद के अंदर एक दधीमती माता, दादीज ब्राह्मणों की कुलदेवी दधीमती माता। और ये गोठ मांगलोद पड़ता है नागौर के अंदर, ठीक है, याद कर लेना। भवाल माता मंदिर है भवाल नागौर। भवाल किस में है? नागौर में है। दधीमती माता गोठ मांगलोद नागौर में है। और दधीज ब्राह्मणों की है कुलदेवी। भवाल जो है ना, भवाल वो भवाल नागौर में ही है। और मंदिर में ढाई प्याले शराब चढ़ती है। इसमें ये क्वेश्चन, भवाल माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? भवाल माता का जो मंदिर है वो है नागौर के अंदर। और इस मंदिर के अंदर क्या होता है? ढाई प्याले शराब चढ़ती है, ठीक है, बस ये याद रख लेना। बाण माता का मंदिर है चित्तौड़ में। मेवाड़ के गुहिल वंश की कुलदेवी है। बाण माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। और ये किसकी कुलदेवी है? बाण माता गुहिल राजवंश की कुलदेवी है। गुहिल राजवंश, बाण माता गुहिल राजवंश, बाण माता गुहिल राजवंश, बाण माता गुहिल राजवंश, बाण माता गुहिल राजवंश, बाण माता, ठीक है, याद रख लेना। बरवड़ी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़ में। बरवड़ी माता का मंदिर कहाँ पे है? चित्तौड़ में। मेवाड़ के राणा हम्मीर सिसोदिया ने बनवाया था। बरवड़ी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? चित्तौड़ में है। और मेवाड़ के राणा हम्मीर सिसोदिया ने बनवाया था, ठीक है। मेवाड़ के सिसोदिया गुहिल की इष्ट देवी है बरवड़ी माता। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की जो गुहिल शाखा की जो इष्ट देवी है वो कौन सी है? बरवड़ी माता है, ठीक है। अन्य नाम अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता के नाम से, अन्नपूर्णा माता को किस नाम से भी जाना जाता है? बरवड़ी माता के नाम से जाना जाता है। बरवड़ी माता कहाँ पे? चित्तौड़ में है। बाण माता कहाँ पे? चित्तौड़ में है। और गुहिलों की अगर कुलदेवी पूछे तो बाण माता है, और इष्ट देवी पूछे तो बरवड़ी माता या अन्नपूर्णा माता है, ठीक है। आवरी माता का क्वेश्चन भी RS प्री के अंदर भी आया हुआ है। आवरी माता का जो मंदिर है वो है निकुंभ चित्तौड़। निकुंभ चित्तौड़ के अंदर आवरी माता का मंदिर है। यहाँ पर लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज होता है। तो आवरी माता का जो मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़ के अंदर है। और नेक्स्ट है इसमें बडली माता। तो बडली माता का जो मंदिर है बडली माता का जो मंदिर है वो है आकोला चित्तौड़ में। बडली माता आकोला चित्तौड़, बडली माता आकोला चित्तौड़, बडली माता आकोला चित्तौड़। यहाँ 2 तिबारियाँ बनी हुई है जहाँ छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, ठीक है। महामाया माता मंदिर मालवी उदयपुर में है। महामाया मालवी उदयपुर, शिशु रक्षक लोक देवी। महामाया माता मालवी उदयपुर, ठीक है। अंबिका माता का जो मंदिर है जगत उदयपुर के अंदर है। और इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो, अंबिका माता का जो मंदिर है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। अंबिका माता का जो मंदिर है मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। खजुराहो के मंदिर जो है MP के चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये। खजुराहो के जो मंदिर है MP के चंदेल राजवंश के राजाओं ने बनवाए थे। आमज जो माता है इनका मंदिर है रीछड़े राजसमंद, ठीक है। रिछेड़ राजसमंद, सॉरी। आमज जो माता है इनका जो मंदिर है वो रिछेड़ राजसमंद के अंदर है। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, याद कर लेना थोड़ा बहुत, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको भी याद करो। त्रिपुर सुंदरी जो है मंदिर है उमराई तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। अन्य नाम तुरतई माता, त्रिपुर सुंदरी। राजेश्वरी माता जो है भरतपुर के जाट राजवंशों की कुलदेवी है। राजेश्वरी जो माता है भरतपुर के जाट भरतपुर के अंदर है राजेश्वरी माता जो इनकी कुलदेवी है। नेक्स्ट है हर्षद माता। तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो है आभानेरी दौसा के अंदर। हर्षद माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है? आभानेरी दौसा के अंदर है। वास्तव में यह विष्णु मंदिर था और प्रतिहार शासन काल में चौहानों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है।
हर्षद माता, आभानेरी दोसा। किस माता के मंदिर के सामने चांद बावड़ी बनी हुई है? हर्षद माता। चांद बावड़ी कहाँ पे है? आभानेरी दोसा के अंदर है, ठीक है। कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता है आदिवासियों की कुल, ठीक है, याद कर लेना, आदिवासियों की कुल देवी जो है कंठेश्वरी माता है, ठीक है। अन्य अन्य देवियों के जो मंदिर है देखो ये याद कर लो, बदाना कोटा, बदाना बदाना माता कोटा, बदाना माता कोटा, बदाना माता कोटा। नकटी माता जयपुर, नकटी माता जय भवानीपुरा जयपुर, नकटी माता का मंदिर है जो जयपुर के अंदर है। छेमकारी माता का मंदिर है भीनमाल जालोर के अंदर। खिमेल माता या छेमकारी माता कहते हैं इसको, जो भीनमाल जालोर के अंदर है। मरकंडी माता का निमाज पाली के अंदर, मरकंडी निमाज पाली, मरकंडी निमाज पाली। जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड में है, जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड में है। धौलागढ़ देवी जो है वो बहतूक कल्ला अलवर में है, ठीक है। जो मेला है इनका मेला वैशाख कृष्ण पंचमी और चतुर्थी को पड़ता है, तो बस इनका नाम याद रख लो आप। घेवर माता राजसमंद, घेवर माता राजसमंद। और जल देवी सांसेरा राजसमंद। जल देवी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, जल देवी का जो मंदिर है वो किस जिले में? तो राजसमंद में है। पीपलाद माता का मंदिर जो है वो उनवास राजसमंद में है। भ्रमर माता छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर है। अर्बुद माता अधर देवी जो माउंट आबू, जहाँ पे माता जी का होठ गिरा था, वो माउंट आबू के अंदर है, ठीक है, जिसको अर्बुद माता के नाम से जाना जाता है। भ्रमर माता छोटी सादरी प्रतापगढ़ में है। और पीपलाद माता जो है उनवास राजसमंद में है। जल देवी सांसेरिया राजसमंद में है। घेवर माता राजसमंद में है। धौलागढ़ देवी जो है बहतूक उदय अलवर के अंदर है, तो घेवर माता राजसमंद में है। जिलानी बहरोड में है। मरकंडी निजाम पाली, मरकंडी पाली, पानी से मर गए ऐसे याद कर लो, ठीक है। मरकंडी पाली के अंदर है। छेमकारी माता खिमेल भीनमाल जालोर के अंदर है। अपनी सारी लोक देवियाँ कंप्लीट हो गई है। अपन ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है आर.एस. फाउंडेशन स्प्रिंग बोर्ड के जो अकेडमी के नोट्स हैं वो अपन पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो ट्रस्ट रखना चीज़ों पे और बार बार वीडियो को देखना। आपको अगर ऐसे याद करना है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।